अपने घर में रह रहा निशांत बहुत बोर हो रहा था। उसकी मम्मी उसके पास आई। निशांत, क्या हुआ? तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, उदास बैठे हो। कुछ नहीं माँ, मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। कुछ अजीब सा मन कर रहा है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं अपने गांव वाले घर में जाकर कुछ दिन रह लूं? बेटा, तेरी मर्जी है। अगर तेरा मन वहाँ जाने का कर रहा है तो चला जा, लेकिन तुझे पता है तेरे पिताजी और मैं वहाँ नहीं जा सकते। हमें बहुत काम है। कोई बात नहीं माँ, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निशांत अपने गांव वाले घर में चला जाता है, जो शहर की भीड़ से दूर एकांत में बना हुआ था। निशांत वहां पहुंचा तो तब तक अंधेरा हो गया था। वो दरवाजा खोलकर इतने बड़े घर में अकेला ही चला गया। आते आते बहुत अंधेरा हो गया है। अब तो बहुत तेज नींद भी आ रही है। मुझे सो जाना चाहिए। निशांत ऊपर छत पर जाकर कमरे की खिड़की खोलता है और सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो कोई घर नहीं था। एक ही साल में इतना बड़ा घर किसका बन गया है? चलो खैर, होगा कोई जिसने घर बना लिया होगा। इतना कहकर निशांत लेट गया। रात को निशांत सोया हुआ था। उसके पास बहुत तेज हवा का झोंका आता है। हवा का झोंका उसके बालों को सहला कर जाता है, जिससे निशांत की आंखें खुल जाती हैं और तभी खिड़कियां आवाज करने लगती हैं। अजीब सा तूफान आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो उठकर खिड़कियां बंद कर देता हूँ, वरना ये रात भर ऐसे ही आवाज करती रहेंगी। निशांत खिड़कियां बंद करने के लिए उठता है और बाहर की तरफ देखता है कि उस घर में खिड़की खुली हुई थी और एक लड़की खिड़की पर खड़ी थी। निशांत उसे देखने लगता है। लड़की सच में बहुत सुंदर थी। निशांत उसे देखता रह जाता है। फिर लड़की की नजर निशांत पर पड़ती है। वो निशांत को देखती है और हल्की सी स्माइल करती है। निशांत उसकी स्माइल को देखकर बिल्कुल जैसे पागल हो गया था। वो उस लड़की से मिलना चाहता था। यहाँ इतनी सुंदर सी लड़की रहती है, मुझे तो पता ही नहीं था। सच में ये बहुत सुंदर है। चलो अब मैं सो जाता हूँ, इनसे सुबह मिलता हूँ। निशांत जाकर लेट जाता है, लेकिन वो उस लड़की के बारे में सोचता रहता है और वापस उठकर खिड़की पर आ जाता है। लड़की अभी भी वहीं बैठी हुई और अब निशांत को वो देखने लगती है। निशांत ने उसे इशारे में हाय किया। लड़की ने भी हाय किया। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। निशांत ने उसे नीचे आने को कहा। लड़की ने हामी भर दी। दोनों रात के अंधेरे में नीचे आ गए। लड़की के पास गया और निशांत बोला, तुम पहले तो यहाँ पर नहीं रहती थी, अब अचानक कहाँ से आ गई हो? क्या तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ रहता है? नहीं नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता। वो लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। अभी मैं अकेली हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशांत है, और आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, तुम सच में बहुत प्यारी हो, सुंदर हो। मैंने तुम जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। मैंने भी तुम्हारे जैसा लड़का कहीं नहीं देखा है। सच कहूँ तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया। दोनों रात भर बैठकर बातें करते हैं। सुबह के समय अंजलि बोली, अब गांव वाले इधर उधर घूमने लगेंगे। हमें अपने अपने घर चले जाना चाहिए। जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वापस जाना ही पड़ेगा। निशांत वापस घर चला गया। सारा दिन वो इधर उधर घूमता रहा, उसके बारे में सोचता रहा। वो बार बार उस घर को देखता रहा। रात में निशांत ने फिर अपनी खिड़की के पास आकर देखा। अंजलि वहीं पर बैठी थी। निशांत ने फिर अंजलि को कुछ नहीं कहा और वापस आ गया। थोड़ी देर बाद निशांत का दरवाजा किसी ने खटखटाया। इतनी रात में कौन हो सकता है? निशांत ने दरवाजा खोला और सामने अंजलि खड़ी थी। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? निशांत, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो, और मेरी बात का विश्वास हो जाए तो, लेकिन तुम हंसना मत। नहीं, तुम मुझे कुछ भी बोल सकती हो। मैं अपने घर में अकेली हूँ
तो मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर कोई हो, जैसे कोई आत्मा हो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अब आत्मा होती है क्या भला? निशांत, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे घर चलकर रह सकती हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों अंजलि के घर में आ जाते हैं। अंजलि और निशांत दोनों एक कमरे में बैठे थे। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। निशांत देखता है वहाँ सच में एक साया खड़ा था। वो चिल्लाया, अंजलि, अंजलि, तुम कहाँ हो? अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ निशांत? अरे मैंने किसी को देखा। निशांत, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुमने किसको देख लिया? यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं। तभी लाइट वापस आ जाती है। निशांत सोचता है, ये सब क्या चल रहा है? मुझे पता करना होगा। वो अगले दिन गांव के एक व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई साहब, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ भाई, बोलो क्या बात है। वो जो चौधरी साहब का घर है, उसके बराबर में किसने अपना घर बना लिया है? वहाँ पर तो सिर्फ चौधरी साहब का बंगला है, तुम्हें वहाँ पर घर कहाँ से दिखाई दे रहा है? अरे इतना बड़ा घर तो बना हुआ है, क्या तुमने आज तक उस घर को नहीं देखा? नहीं नहीं, हमने तो आज तक वहाँ पर कोई घर नहीं देखा। निशांत का सर चकरा जाता है। वो वापस आकर देखता है, वहाँ पर घर था। वो सोचता है, लगता है वो आदमी पागल होगा, इतना बड़ा घर उसे नहीं दिखाई दे रहा। इतना कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। इधर उधर देखता है, घर में कोई नहीं था। वो अंजलि को पुकारता है, अंजलि, अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि उसकी पुकार सुनकर सीढ़ियों से नीचे आई। क्या हुआ निशांत? आज तुम दिन में ही मेरे पास आ गए? मेरा मन किया। वैसे तुम मुझे उदास सी लग रही हो, क्या हुआ? निशांत, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे कॉलेज के टीचर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे बहुत सारे पैसे डबल करके देगा। उसने मुझसे पहले उधार पैसे लिए थे और अब वापस नहीं किए। मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। अगर उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। उसने आ जाने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं आया। उसका फोन भी नहीं लग रहा। क्या तुम मेरा इतना सा काम कर दोगे? उसको किसी भी बहाने से यहाँ पर ले आओ। वो बहुत लालची है, किसी के भी लालच में आ जाता है। तुम चिंता मत करो, बस मुझे उसका पता दो। निशांत उस टीचर के पास जाता है और कहता है, अरे आप टीचर हो क्या? सुना है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ मैं टीचर हूँ और अच्छा पढ़ाता हूँ। मुझे ट्यूशन पढ़ना है और उसके लिए मैं आपको डबल फीस दूंगा। टीचर लालच में आ जाता है और कहता है, वैसे मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, पर लगता है तुम सच में पढ़ना चाहते हो। चलो तुमको मैं पढ़ा दूंगा। वैसे तुम्हें क्या पढ़ना है? मुझे गणित में थोड़ी प्रॉब्लम है, बस वो सॉल्व करनी आ जाए। आप कल मेरे घर आ जाना। कल क्यों, अभी चलते हैं। टीचर पैसों के लालच में उसके साथ चल देता है और निशांत उसको अंजलि के घर में ले आता है। ये तुम किस घर में ले आए हो? पहले ये घर मैंने कभी नहीं देखा। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। निशांत भी डर जाता है। ये क्या हुआ? डरकर दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, तुम यहीं रहोगे। एक आवाज आती है, लेकिन कोई नहीं था। दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। तभी वहाँ पर लड़की की हंसने की आवाजें आती हैं और साया इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। वो टीचर के चक्कर काटता है और उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे बहुत तूफान आया हो। बहुत डरावनी शक्ल। लड़की टीचर को देखकर गुस्से से चिल्ला रही थी, चीख रही थी। टीचर इधर उधर भागता है। तभी वो झूमर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। झूमर से खून की बरसात होने लगती है। आसपास की खिड़कियों के शीशे खून से लथपथ हो जाते हैं। निशांत कुछ समझ नहीं पाया और तेजी से चिल्लाया, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि! तभी वो डरावना साया अंजलि में बदल गया। ये देखकर निशांत पानी पानी हो गया। साए को अंजलि के रूप में देखकर निशांत बोला, क्या तुम एक आत्मा हो? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और ये टीचर मुझे अच्छे से जानता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तू अब कहीं नहीं जा सकेगा।
मैं तुझसे अपनी मौत का बदला लूंगी। मैं कितना चिल्लाई थी मुझे जाने दे, लेकिन तूने मेरे अकेले होने का फायदा उठाया और मुझे यहाँ पर दफन कर दिया। ये कहकर वो टीचर का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और देखते ही देखते उसकी सांस रुकने लगती है। वो मर जाता है। इस पर निशांत वहाँ पर घबराया हुआ खड़ा था और अंजलि बोलती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी मौत का बदला लेना था, वो मैं ले चुकी हूँ। अब तुम जा सकते हो। मैं इस चीज को लेकर परेशान नहीं हूँ कि तुमने अपना बदला लिया। मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। निशांत डर कर बाहर आ जाता है। तभी वो घर गायब हो जाता है। अंजलि उसके पास आती है और वो अंजलि के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा था। निशांत, उस दरिंदे ने मुझे यहीं दफना दिया था। तब से मेरी आत्मा यहीं पर भटक रही थी। आज मुझे शांति मिली। निशांत, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। उस दिन के बाद से निशांत और अंजलि एक दूसरे को प्यार करने लगे, साथ रहने लगे। जब निशांत को कोई जरूरत होती या अपने प्यार से मिलने का मन होता तो वो उसे पुकारता और अंजलि उसके पास चली आती। उन दोनों का प्यार आज भी ऐसे ही चल रहा है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।